देखो भैया, इस दुनिया में जिसको सुख मिला है 100% गारंटी उसको दुख भी मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई दुनिया में ऐसा राजा महाराजा देवी देवता पैदा हुआ नहीं, अरे भगवान पैदा हुआ नहीं। भगवान 14 वर्ष वनवास पर चले गए। कृष्ण पैदा होते ही छुप छुप के भाग रहे, कहीं मामा कंस न पकड़ ले। दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे। ये आनंद एक ऐसा शब्द है, या आनंद एक जीवन की स्थिति का नाम है। इस स्थिति में जो पहुंच जाता है वो फिर सुख दुख से परे हो जाता है। उसकी मानसिकता सुख दुख से परे हो जाती है। मानसिकता, शरीर सुख दुख से परे हो जाएगा ऐसा नहीं। शरीर तो भैया नियम है संसार का। जैसे किसी को समुद्र पार करना है, लांघना है, तो 2-4 छींटे तो पड़ेंगे ही उसके ऊपर। गंगा स्नान करना है तो भीगना तो पड़ेगा। ऐसे ही संसार रूपी संसार का भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, जानते हो परिचय क्या दिया है अर्जुन को? क्या परिचय दिया है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस दुनिया के 2 नियम हैं। क्या है? दुखाल्यम अशाश्वतम। पहली लाइन में, पहली पंक्ति में भगवान ने सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। दुनिया का नाम क्या है? दुनिया का नाम है दुखाल्य। और दुखाल्य में क्या मिलेगा? विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और हम दुखालय में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है कि भगवान इसमें सुख ही सुख दे दे। पर भगवान कृष्ण ने तो कह दिए अर्जुन को, इस दुनिया का नाम है दुखालय। ये संसार दुखालय है। और दूसरा इस संसार का और दुर्गुण क्या है? अशाश्वतम, यानी मिटने वाला है, अशाश्वत है, टेम्पररी है। आज जो है कल वो नहीं होगा, कल जो है वो परसों नहीं होगा। जीवन में से एक दिन का एक तारीख गई, अभी इस जीवन में दोबारा आएगी कभी? यानी हर दिन बदल रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है। स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, संबंध बदलते हैं। इसलिए अशाश्वतम। इस संसार को कभी भी परमानेंट समझने की गलती मत करना। यहां आना जाना, मिलना बिछुड़ना, रोना हंसना, रूठना मनाना, ये सब चलता रहे। इसलिए दुखाल्यम अशाश्वतम। हे अर्जुन, इस बात को समझ जाओ। इस सारे दुखाल्य में अगर कोई एक चीज जो तुमको आनंद दे सकती है तो वो भगवान की शरण है। केवल और केवल भगवान की शरण में परम शीतलता है। इस भरी दोपहरी में, तपती दोपहरी में, धूप में आदमी पसीने में लथपथ भाग रहा है, गर्मी लग रही है, और ऐसे में उसको ठंडा गंगा का जल मिल जाए, उसमें जाके 2 डुबकी लगा दे, उससे बड़ा सुख उसके लिए दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही इस तपते हुए दुखालय में जब कोई थोड़ी देर भगवान की शरण में जाके बैठता है तो उसको परम आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भगवान का एकमात्र जो नाम है, जो लक्षण है, वो है आनंद कंद भगवान। सबसे प्रिय नाम है भगवान का आनंद कंद। इसलिए भागवत जी की शुरुआत में भी भगवान को इसी नाम से संबोधित किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
तापत्रय विनाशाय, तीन ताप मतलब तीन प्रकार के दुख, शारीरिक दुख, भौतिक दुख, मानसिक दुख। अगर शरीर में दुख नहीं होते तो 70% कुछ दुख ऐसे हैं जो हम खुद ही बना लेते हैं। अपने मन के भी तो बनाए दुख होते हैं, आदमी खुद तैयार कर लेता, बना लेता। तो इन सब तापों से भी अगर कोई दूर कर सकता है तो वो कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। केवल एकमात्र श्री कृष्ण, श्री राधा रानी, वो आराध्य जो हमारे हैं, उनकी शरण में जो जाके बैठता है उस पर कृपा होती है और उसको फिर ये चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। इसलिए भागवत उनकी शरण में लाने के लिए ही सुनाई जाती है। किसकी शरण में? श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण की शरण में जाना, और वो भी अकेला वाला कृष्ण नहीं। अकेले वाले कृष्ण में मजा नहीं है। तो फिर कैसा कृष्ण चाहिए? श्री वाला कृष्ण चाहिए। श्री स्वामिनी लाडली श्री राधा रानी वाले कृष्ण चाहिए। कृष्ण के आराध्य जो हैं वो श्री कृष्ण चाहिए। अकेले वाले जो कृष्ण है उनमें इतना रस कम देखा जाता है। हम तो ऐसा मानते हैं ब्रज के लोग की जो अकेले कृष्ण उनमें रस कम माना जाता है, पर जैसे उनके साथ श्री लाडली जी विराजमान हो जाती है तो अपनी मधुरता ठाकुर जी को दे देती है। और श्री लाडली जी में इतनी मधुरता है, श्री राधा रानी में इतनी मधुरता है कि माने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। कोई बोला कि ये तो यमुना जी का अपमान है, बोला अपमान नहीं उपमान है, ये राधा रानी का पदवी है, ये राधा रानी की, कि यमुना जी का जल जो इतना मीठा था, इतना मीठा था, वो भी राधा रानी के सामने अगर फीका लग रहा, खारा लग रहा है, तो सोचो राधा रानी का नाम कितना मीठा होगा। दूध मीठा है पर वो कम मीठा लग रहा है, चाय मीठी है पर वो कम मीठी लग रही है। क्यों? क्योंकि उससे भी अधिक मीठा तुमने अभी अभी रसगुल्ला खाया, लड्डू खाया, जलेबी खाई, इमरती खाई, उसमें ज्यादा रस था, इसलिए ये मीठी होते हुए भी फीकी लग रही है। तो यमुना जी मीठी है पर हमारी लाडली जी दुनिया में सबसे मधुर है। राधा नाम दुनिया में सबसे मधुर है, और ऐसा मधुर नाम है कि साक्षात कृष्ण भी जिस नाम को बैठे बैठे रटते रहते, राधा राधा कहते कहते रोते रहते, आंख से अश्रु गिरते रहते और बस आंखों से आंसू बहाते बहाते ठाकुर जी राधा 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 बोलते। पर फिर भी अब कई ऐसे हैं लोग, कौन थी राधा, क्या क्या है इस नाम में? मैं तो कई बार कहती हूँ, अब उनके सामने तो नहीं कहा जाता, पर मन में तो जब कोई बोलता है ना तो यही भाव आता है कि बंदर क्या जाने। अब इनको क्या बताएं भैया। जब पता ही नहीं, जब इनको अनुभव ही नहीं, तो क्या बोल सकते, क्या बता सकते। ब्रजवासिन को देव गोवर्धन मोहन मित्र इष्ट श्री राधा। जैसे कोई कहीं की परिचय पूछे, हम ब्रज वालों से कोई परिचय पूछे, अपना परिचय बताओ, तो 3 चीज में हम परिचय बताते हैं। हमारा देवता कौन? गोवर्धन गिरिराज जी। ब्रजवासिन को देव गोवर्धन। अगर तुम्हारो देवता गिरिराज जी है तो फिर कृष्ण कौन है? बोले मोहन मित्र। कृष्ण हमारा मित्र है, कृष्ण हमारा सखा है, मोहन हमारा मित्र है। तो बोले तुम्हारे मित्र कृष्ण हो गए, देवता तुम्हारे हो गए गिरिराज जी, तो तुम्हारा आराध्य कौन है, इष्ट कौन है? तो कहा ब्रजवासिन को देव गोवर्धन मोहन मित्र और इष्ट श्री राधा। इष्ट हमारी राधा रानी है, कृष्ण हमारे सखा हैं और देवता हमारे श्री गोवर्धन जी हैं।